महिला आरक्षण के नाम पर जो सवर्णवाद और सामंतवाद को कायम करना चाहते हैं, मनुस्मृति के विधान को मजबूत करना चाहते हैं, जो है जींस पैंट पहनने वाली और हिप्पी कट वाली जो है कि महिलाओं की वहां पर भरमार हो जाएगी और वहां सामंती परिवार से जो संबंधित महिलाएं हैं उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। एनडीए जो अली बाबा 40 चोरों का गिरोह है, नॉन डेमोक्रेटिक एलायंस है कि अपना दल किसकी पार्टी है? हस्बैंड एंड वाइफ की पार्टी है। आप निषाद पार्टी को कहेंगे तो संजय निषाद एंड सन्स की प्राइवेट लिमिटेड लूट कंपनी है। होंगी प्रकाश राजभर जी हैं, फादर एंड सन्स की जो है प्राइवेट लिमिटेड लूट कंपनी। इनको केवल अपने घर से मतलब है, परिवार से मतलब है, इनको सामाजिक न्याय से मतलब नहीं है। जनता पार्टी में जो भी ओबीसी एससी के नेता उनका जमीर मर चुका है, वह वर्गीय संवेदना से ओतप्रोत नहीं बल्कि निजी स्वार्थ से प्रेरित होकर के अपने समाज का जो हक हिस्सा छीना जा रहा है उस पर यह ताली बजाने का। नमस्कार साथियों, हूं विनीत यादव। केंद्र सरकार इस वक्त महिलाओं पर विशेष तौर पे मेहरबान है, लेकिन गौर करने की बात यह है कि जिन महिलाओं को सबसे ज़्यादा आरक्षण की ज़रूरत है उनको शायद नहीं मिलेगा। अटकलें लगाई जा रही हैं, कयास लगाए जा रहे हैं और इसका विरोध हो रहा है। हमारे साथ लॉटरनाम निषाद जी हैं, इनसे बात करेंगे और समझेंगे कि पूरा मामला क्या है। देखिए, लगभग 2.5 दशक का मामला हो गया कि महिला आरक्षण का मुद्दा जो है कि उछल करके आया और तमाम जो सामाजिक न्याय आधारित दल है इस बात के लिए जो है महिला आरक्षण बिल का विरोध करते रहे कि कोटा में कोटा की उनकी मांग थी। अगर कोटा में कोटा नहीं होगा तो निश्चित रूप से जो है हमारे ओबीसी एससी एसटी की महिलाएं तो 33% जो महिला आरक्षण है उससे जो है कि वंचित हो जाएंगी। और वहीं हमारे नेता कभी शरद यादव जी कहा करते थे, लालू प्रसाद यादव जी कहा करते थे कि वही जींस पैंट पहनने वाली और हिप्पी कट वाली जो है कि महिलाओं की वहां पर भरमार हो जाएगी। यानी कहने का ये मतलब था कि यहाँ वंचित वर्ग जो है जिनको आरक्षण और प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए उस वर्ग का प्रतिनिधित्व पूरी तरह से जो है 33% जो है हड़प लिया जाएगा और वहाँ सामंती परिवार से जो संबंधित महिलाएं हैं उनका प्रतिनिधित्व बढ़ेगा। और यह मामला जो है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार में राज्यसभा में पारित हो गया था, तो राज्यसभा में पारित होता है तो वही स्थिर रहता है और भारतीय जनता पार्टी फिर जो है अपनी 2024 में जो उसकी नाव डूबती हुई दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन बना है तो भारतीय जनता पार्टी की छटपटाहट जो है कि तेज हुई है और वह किसी न किसी बहाने जो वास्तविक मुद्दे हैं, असली मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए, ओबीसी एससी एसटी से जुड़े हुए, उन मुद्दों को दरकिनार करने के लिए और वहाँ से ध्यान हटाने के लिए यह महिला आरक्षण का मुद्दा जो है कि उछाले हैं। और सुनने में ये तो कहते हैं कि वास्तविक मुद्दे यही हैं। देखिए, असली मुद्दा मैं इसको नहीं मानता। जब वो असली मुद्दा अगर हो तो देश के प्रधानमंत्री अपने को पिछड़ी जाति का कहते हैं, बड़े बड़े दावे लोग करते हैं कि हम तो 29 ओबीसी का मंत्री केंद्र में बना दिया है, 12 एससी का बना दिया है, 4 एसटी का बना दिया है और देश का राष्ट्रपति हमने एससी को बनाया था, आज एसटी का बना दिया। तो इससे काम नहीं, इस तरह के मुखौटा तैयार करके जो है ओबीसी एससी एसटी के जो संवैधानिक अधिकार है उसको अगर हड़पने का प्रयास किया जाता है। मैं आपके चैनल से यह मांग करता हूं कि हम महिला आरक्षण का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन हमारा विरोध इस बात का है कि जब तक जो है कि महिला आरक्षण में कोटा नहीं दिया जाएगा तो हम इसका जो है कि विरोध करेंगे, इस बिल को पास नहीं होने देंगे। आप सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, अनुप्रिया पटेल भी सामाजिक न्याय की बात करती हैं, वो तो एनडीए में है। क्या उनको इस बात की चिंता नहीं है कि सामाजिक न्याय का क्या होगा फिर? अच्छा, ये बताइए कि जो परिवारवादी दल हैं, क्या आप बताइए ना कि अपना दल किसकी पार्टी है? हस्बैंड एंड वाइफ की पार्टी है। आप निषाद पार्टी को कहेंगे एनडीए का जो गठबंधन है तो संजय निषाद एंड सन्स की प्राइवेट लिमिटेड लूट कंपनी है। उसी तरह से वो जो हमारे ढोंगी प्रकाश राजभर जी हैं तो उनकी पार्टी सुभाषपा भी तो जो है कि फादर एंड सन्स की जो है प्राइवेट लिमिटेड लूट कंपनी। इनको केवल अपने घर से मतलब है, परिवार से मतलब है, इनको सामाजिक न्याय से मतलब नहीं है और न तो ये सामाजिक न्याय आधारित दल है। अगर ये सामाजिक न्याय आधारित दल रहते तो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो यह मुखौटे के रूप में केवल कार्य कर रहे हैं। हम तो निषाद बिरादरी के हैं, शिकार करने के लिए हम लोग बंसी में सिधरी चलवाए और केचुआ गोद करके, चपड़ी गोद करके बड़ी बड़ी मछलियों का शिकार कर लेते हैं। तो यह केवल एससी का, एसटी का, ओबीसी का मुखौटा तैयार करके यह भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी जो है शिकारी आपके हिसाब से जो आप कह रहे हैं उसके हिसाब से तो आप वो ओबीसी का मुखौटा भी नहीं तैयार करना चाहते।
एससी को तो चलो कुछ दे रहे हैं, ओबीसी के लिए देखिए इसमें पता लगा है, ये भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा राज है कि अलग अलग करके मारो, एक साथ मारोगे तो ये गोलबंद हो जाएंगे। इसलिए पता लगा है कि ये एससी को तो आरक्षण देने जा रहे हैं, और जो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीटें हैं उसी में जो है कि एससी की महिलाओं को आरक्षण देंगे, कोई अलग से नहीं देंगे। लेकिन ओबीसी को पूरी तरह दरकिनार किया है, और इसके पीछे यह है कि जो हमारे बहुजन वर्ग की जो इकाई है ओबीसी एससी एसटी, उस इकाई को कमजोर करने के लिए एससी को लालीपाप दिखा रहे हैं कि हम एससी की महिलाओं को आरक्षण देंगे, लेकिन ओबीसी का इस बिल में जिक्र नहीं किया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी का मेन मकसद रहता है वोटों का बिखराव। अब वोटों का बिखराव जब होता है तो भारतीय जनता पार्टी जो है कि मजबूती से आगे बढ़ती है, और वही प्रयास जो है इस महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर भी लेकर के एससी और ओबीसी जो मजबूत स्तंभ है जाति समीकरण में, उनके अंदर बिलगाव पैदा करके इनकी ताकत को कमजोर करने का इनका मकसद है, न कि सामाजिक न्याय का मकसद है। मान लीजिए अगर ये लोग जो महिला आरक्षण है वो बिना ओबीसी आरक्षण के लागू कर देते हैं, फिर क्या करेंगे आप? देखिए इसका तो पुरजोर विरोध किया जाएगा। यह महिला आरक्षण के नाम पर जो सवर्णवाद और सामंतवाद को कायम करना चाहते हैं, मनुस्मृति के विधान को मजबूत करना चाहते हैं, उस विधान को अब बहुजन वर्ग के लोग जो है कि बर्दाश्त नहीं करेंगे। 2024 का चुनाव है ना, ये लाख कवायद कर ले। जिस तरह से बहुजन का हक छीना जा रहा, संवैधानिक व्यवस्था के तहत जो आरक्षण कोटा मिला हुआ, किस तरह हकबारी कर रही है आप नहीं देख रहे हैं? अभी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय में जो है पीएचडी प्रोग्राम के लिए 403 सीटें आई थी। हमारा केंद्रीय आरक्षण नियमावली के तहत 27%, एससी को 15% और एसटी को जो है 7.5% और ईडब्ल्यूएस को 10%। ईडब्ल्यूएस का कोटा दे सकते हो तो ओबीसी का कोटा 0 बटा सन्नाटा क्यों? 109 सीट का हमारा कोटा होता है, उसकी हकबारी अभी 11 तारीख का फिर विज्ञापन आया है कुछ विषय के पीएचडी के लिए बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, वहाँ भी वही हाल, ओबीसी का कोटा शून्य कर दिया गया। 170 करोड़ रुपया ओबीसी फंड से केंद्रीय विश्वविद्यालय बीएचयू में आया है छात्रावासों के निर्माण के लिए। अगर एक कमरा 2 लाख का बनता है तो 8,500 जो है छात्रावास के कमरे बन जाते। लेकिन आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पिछड़ी जाति के माँ छाती पीट पीट करके पिछड़ी जाति का बताते हुए आघाते नहीं है, और आज ओबीसी का उच्च शिक्षण संस्थानों में, केंद्रीय संस्थानों में इस तरह से हकमारी हो रही है, उनके साथ 2M दर्जे का सौतेला व्यवहार हो रहा है। और यह कैसे पिछड़े हैं? अनुप्रिया पटेल की बोलती अब काहे बंद है? अभी तो निकला था ग्राम पंचायत अधिकारी का 1468 पद, 27% के हिसाब से ओबीसी को 396 सीट मिलना चाहिए, मिला 138, 268 सीटों की खुलेआम डकैती। यह बेईमानी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी में जो ओबीसी एससी के नेता हैं वह भाजपा बहुत बड़ी शिकारी पार्टी है, और ओबीसी एससी के नेताओं को मुखौटा के रूप में आगे करके वह ओबीसी एससी वोटों पर डकैती डालने का काम करती है, उनको शिकार बनाने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी में जो भी ओबीसी एससी के नेता उनका जमीर मर चुका है, वह वर्गीय संवेदना से ओतप्रोत नहीं बल्कि निजी स्वार्थ से प्रेरित होकर के अपने समाज का जो हक हिस्सा छीना जा रहा है उस पर यह ताली बजाने का, या अपनी जुबान पर ताला लगा करके गूंगा बहरा ये बन करके जो है केवल भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस संविधान की विरोधी है, लोकतंत्र की विरोधी है, सामाजिक न्याय की विरोधी है, उसके बखान करने में लगे रहते हैं।